गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर से नेशनल इनकम के लिए हमने क्या किया था, बेसिक्स किए थे, कुछ रूल्स सीखे थे। आज हम सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, जिसमें हमें नेशनल इनकम को इवैल्यूएट करने का या फाइंड करने के 3 मेथड्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है, जो कि आपके कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग सिलेबस में आते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर में हमारे पास कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो प्लीज़ जो चीज़ मैं आपको बताऊं तो कोई भी प्लीज़ स्किप करके ना जाएं और वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे क्या करना है, आपने लाइक और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, ओके। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, ठीक है, जो नेशनल इनकम है जो उसके अंदर में हमारे पास जो मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम के अंदर में, ठीक है, वो हमारे पास 3 मेथड से इसको फाइंड आउट किया जाता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें गिवन है, यहाँ पे देखेंगे ज़रा, इनकम मेथड। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड और लास्ट वन इज प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इनकम मेथड के बारे में डिटेल में समझेंगे अच्छी तरीके से, ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए। तो प्लीज़ कोई भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है, अगर अच्छे से समझना है तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हमने पहला मेथड करना है आज, इनकम मेथड। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी कभी आप इनकम मेथड से कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे वो नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी हो या एक्सेट्रा कोई भी वैल्यूएशन आपको पता करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता करना पड़ेगा NDP एट FC, ओके। तो इस पे आपका फोकस होना चाहिए कि आपको सबसे पहले NDP एट FC को फाइंड आउट करना है, जिसके मतलब होता है आपका नेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हो इसको, प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। चलो प्रोडक्ट ही लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ओके, इसको हम लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर NDP एट FC को सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता करना होगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का मतलब है एम्प्लॉयज़ को कहाँ कहाँ से मुआवजा या कंपनसेशन मिलता है, कौन कौन देता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स्ड इनकम होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स्ड इनकम को हम बोलते हैं, हिंदी में अगर बोला जाए तो स्वनियोजितों की मिश्रित आय बोला जाता है। ये क्या होता है, जो सेल्फ ऑपरेटेड बिजनेस चला रहे होते हैं उनकी अर्निंग की उनके सोर्सेज जितने भी अर्निंग के होते हैं, वहाँ से जो अर्निंग उसे मिलती है उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एंड अगला हमें ऐड करना होता है, नेक्स्ट वन जो है वो है हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस, ओके। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं वो देखते हैं प्लीज़। नंबर 1, जैसा कि आपको मैंने बताया, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। अगर आपको पता करना है क्वेश्चन के अंदर में कभी भी कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ अगर नहीं गिवन है, तो आपको इसके अंडर आने वाले 2 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है वेजेस एंड सैलरीज। ये किसको मिलती है भाई, एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है ना। अगर हम कहीं जॉब करते हैं या मजदूरी करता है कोई इंसान, या मंथली जो मिलता है वो सैलरी होता है, पर डे पे आपको जो वेजेस मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो गिवन है ऑनर्स या एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर, इसको कहा जाता है मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों को मिलाकर हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। अगर क्वेश्चन में गिवन है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, तो आप इनमें से किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, वेजेस सैलरीज को या फिर ऑनर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर को कभी भी इंक्लूड नहीं करना आपने, ठीक है। सबसे सिंपल बात है कि अगर कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर से, तो आप इन दोनों को जोड़कर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। समझ में आया इतना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स्ड इनकम। ये आपको क्वेश्चन के अंदर में ना स्टूडेंट्स एज इट इज़ दी होगी, या मिक्स्ड इनकम करके, सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स्ड इनकम करके, ये इस तरीके से ही आपको गिवन होगी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं होगा, तो आपको इसको ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट खत्म हो गया हमारा।
थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। अब लास्ट वन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे अधिकतर गलतियां कर देते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो कि आपका है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर में अगर हमें क्वेश्चंस के अंदर में जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर में हमें ये वर्ड मिल जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए ये क्वेश्चन के अंदर में ऑपरेटिंग सरप्लस नेम है ही नहीं, मिसिंग है। ठीक है, तो हम कैसे ऑपरेटिंग सरप्लस को क्रिएट करेंगे? तो इसके लिए हमें कुछ नाम दिए गए हैं जो इसके अंडर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि रेंट हम ले लेंगे जिसे किराया कहा जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट ले लेंगे जिसे हम ब्याज कहते हैं, रॉयल्टी आपकी रॉयल्टी ही होती है, एंड लास्ट वन इज आपकी प्रॉफिट। ठीक है, तो इन चारों आइटम्स को जोड़कर, इन चारों टर्म्स को जोड़कर हम क्या करेंगे, जाके ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा इतना। अगर इसमें भी थोड़ा सा एक पॉइंट है कि प्रॉफिट अगर मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर से, मान लीजिए रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, रॉयल्टी गिवन है, बट हमारे पास प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो प्रॉफिट के अंदर में हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है? डिविडेंड गिवन है, कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है, एंड रिटेन अर्निंग, या फिर इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हमें गिवन होता है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। ओके, ये हमने इसको लिख दिया। अब ये इसका क्या रोल है? अगर हमें प्रॉफिट मिस होगा तो हम इन तीन टर्म्स को जोड़कर, जो नीचे उसके अंदर में दी हुई है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और क्या बोलते हैं उसे, रिटेन अर्निंग, इनको ऐड करने के बाद हम प्रॉफिट को क्रिएट करेंगे। और अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिसिंग है तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट को ऐड करके हम इसे क्रिएट करेंगे। होप सो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका इनकम मेथड के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्रिएट किया है, लेकिन आप लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि जब भी कभी आप इनकम मेथड से कुछ भी कैलकुलेट करने जा रहे हो, मतलब कुछ भी क्वेश्चन के अंदर, चाहे आपको जीएनपी बोला हो, जीडीपी बोला हो, एनएनपी/एफसी बोला हो, इन सब की डिटेल में आपको बाद में भी बताऊंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनके साथ में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी भी हम इनकम मेथड से जा रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आपको सबसे पहले एनडीपी/एफसी कैलकुलेट कर लेना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, समझ में आ गया हो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। होप सो आपको सभी को समझ में आया होगा, और कमेंट भी करें प्लीज़। ठीक है।